अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम बहुत ही दिनों के वक्फे के बाद कई एपिसोड ऐसे गुजरे हैं जिसमें हम आपके रूबरू नहीं आ सके, माजरत के साथ। और कई संडे कमेंट बॉक्स आपकी खिदमत में हम हाजिर करने से आजिज़ व कासिर रहे अपनी मसरूफियत और मशगूलियत की वजह से, लेकिन फिर अल्लाह के फजल व करम से हम एक मरतबा फिर संडे कमेंट बॉक्स नंबर 55 में आपके रूबरू हैं। जैसे कि आपको ये मालूम है कि हमारे इस संडे कमेंट बॉक्स सवाल जवाब सेशन में आपको मिलने को बहुत कुछ दीनी मालूमात भी मिलती हैं और बहुत सारे मसाइल के तसल्ली बख्श जवाबात आपकी समाअत के हवाले हो जाते हैं और आपके इल्म में इस तरीके से इजाफा होता है। और यकीनन जब आपके इल्म में इजाफा होता है तो अमल में भी इजाफा होता होगा। सबसे पहला सवाल है मौलाना मुशीर अहमद साहब कासमी का। ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हजरत, ये बताओ मैं 25 दिन की तरावी पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी हर हफ्ते एक क्लास होती है रात 8 साढ़े 8 से साढ़े 9 तक, जुमेरात और जुमे को। तो क्या मैं ये दिन छोड़कर तरावी पढ़ सकता हूँ? कोई बात तो नहीं है, या क्या मुझे करना चाहिए? तो देखिएगा, तरावी के बारे में समझ लीजिएगा, एक अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि तरावी वही पढ़े जो पूरे रमजान तरावी पढ़ सकता है। जिसकी एक दो नागा हो जाए वो बिल्कुल भी तरावी ना पढ़े, ये बात अवाम में मशहूर है, जो कि बिल्कुल बेसनद है, मनगढ़ंत है, बेअसल है और तेरे मेरे सुनी सुनाई बात है। लेकिन हकीकत यह है कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, रमजान की स्पेशल इबादत है। मर्द औरत दोनों के लिए इशा की नमाज के बाद 20 रकात दो रकात करके जो है पढ़ना, ये सुन्नत मुअक्कदा। और सुन्नत मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो और बगैर किसी उज़्र और प्रॉब्लम के उसको न छोड़ा हो। लिहाजा ये सुन्नत मुअक्कदा की डेफिनेशन है। तो तरावी की नमाज भी सुन्नत मुअक्कदा है। अब आप 25 दिन की तरावी पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा। अलबत्ता ये कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप जो बता रहे हैं कि जुमेरात और जुमे को आपकी क्लास होती है 8:30 से लेकर 9:30 तक, इस दरमियान आप जो है इन 2 दिनों में जमात से तरावी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जमात से तरावी पढ़ना मर्दों के लिए सुन्नत अलल किफाया है। सुन्नत अलल किफाया के माने ये है कि अगर पूरे इलाके में कुछ लोग जमात से तरावी पढ़ लें तो सारों की तरफ से अदा हो जाएगी और बाद बाकी के लोग अपनी तरावी पढ़ सकते हैं। लिहाजा आप भी जुमेरात को और जुमे को अपनी क्लास को पूरा लेने के बाद जब आप फारिग हों, क्योंकि तरावी का जो वक्त है इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और सुबह सादिक खत्म सहरी तक रहता है, लिहाजा आप अपनी 20 रकात तरावी पढ़ लें। अब इसमें क्या है, आपके कुरान की तरतीब, तरावी पूरे रमजान के महीने में तरावियों में एक खत्म कुरान करना या सुनना ये सुन्नत है, ये तरतीब आपकी छूट जाएगी। और उसको भी पूरा करने का एक तरीका है कि जो जुमरात और जुमे को जो आपका पारा छूटे उस पारे को आप किसी भी हाफिज साहब के पीछे तरावियों में पढ़ लें। इंशाअल्लाह कुरान करीम के सुनने की तरतीब भी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर ये सुनाने वाले हैं तो उनको चाहिए कि वो तरावी पढ़ाएं और हाफिज साहब सोमवार में या जुमेरात और जुमे में जो क्लास की वजह से तरावी नहीं पढ़ा सकते, वो इन दिनों में यानी जुमेरात और जुमे में किसी मुक्तदी या किसी और हाफिज से ये कह दे कि वो इन 2 दिनों में सूरह तरावी पढ़ा दिया करें
اور پھر اس کے بعد ان دنوں کے گزرنے کے بعد آپ آ جایا کریں اور آپ اسی انداز سے قرآن ہر روز قرآن کے کتنے پارے پڑھنا ہے اس کو ترتیب دے دیجیے، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ تراویح کی نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔